वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम जानें तो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी जाए, जिस तरीके से बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं या फिर अलग अलग चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें कोई भी चैप्टर पढ़ें तो उसकी अगर एक एक लाइन देखी जाए तो एक एक पार्ट ऑफ स्पीच बारे में हमें वहाँ पर जानने को मिलेगा। चाहे हम वहाँ पर नाउन देख सकते हैं, प्रोनाउन देख सकते हैं, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर जब रीड करते हैं तो उसके बीच में लाइन्स के बीच में हमें पढ़ने को मिलता है। अगर समझने का तरीका देखें तो हम एक ऐसा तरीका है, जैसे मान लीजिए हम घर पे कोई भी सब्जी बनाते हैं या फिर खाना वगैरह बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर हमारा कोई भी काम बनता है। तो इसी तरीके से जो पार्ट ऑफ स्पीच है तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। ये चीज़ें कुल मिलाकर होती हैं आर्ट, या फिर अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच मिलाकर कुल मिलाकर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा जो है फर्स्ट टाइप है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो होता है हमारा नाउन। अगर नाउन की बात करें तो आता है हमारा प्रोनाउन, इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब, फिर आता है हमारा वर्ब, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है प्रीपोजिशन, इसके बाद हम बात करते हैं कंजक्शन, इसके बाद लास्ट पार्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच का वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमें पढ़ना है फर्स्ट पार्ट यानी कि नाउन के बारे में। स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है, या फिर नाउन को हम किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे। अगर नाउन की हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है ऑल द, या फिर अपर अ नाउन इज द नेम ऑफ person, place और thing। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखिए, लाइक ले लीजिए कोई भी एक्टर का नेम, मैं लेता हूं यहां पर शाहरुख खान। इसके बाद कोई भी एक सिटी ले लीजिए, दिल्ली। उसके बाद अगर हम कोई चीज़ की बात करते हैं तो हम लेंगे, फिर थिंग में आ जाइए, बैग ले लीजिए, etc। अगर नाउन को समझा जाए, या फिर आप कहेंगे कि सर सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको नाउन समझने का, कि आप कैसे नाउन को समझ सकते हैं या फिर कैसे पहचान सकते हैं कि नाउन होता क्या है। अ नाउन इज द नेम ऑफ, जो नाउन है वो क्या होता है, एक नेम होता है किसी भी पर्सन का। फर्स्ट हम बात करते हैं किसी भी पर्सन की, उसके बाद कोई प्लेस की, या फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, किसी थिंग की। 3 टाइप से अगर दुनिया में देखा जाए तो 3 ही चीजें होती हैं। कोई चीज पर्सन हो सकती है, या फिर प्लेस हो सकती है, या फिर थिंग हो सकती है। कुल मिलाकर इतनी ही चीजें अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो यही होती है। इनके हमें क्या करना होता है, इनके नेम बताने होते हैं। तो अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारी बन सकती है all the naming word। नाउन का मतलब क्या होता है, all the naming word। जैसे हम क्या बोलेंगे, नाउन। जितने भी ऐसे वर्ड जिन्हें हम कोई भी नाम दे सकें वो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे हमारे लिए
नाउन जैसे कि हमने किसी भी पर्सन का नेम लिया, कोई भी पर्सन हो गया, यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है शाहरुख खान का। अगर हम इनकी बात करें तो पर्सन का नेम दिया हमने शाहरुख खान, ये किसी भी पर्सन का नेम है। इसी टाइप से हमने किसी प्लेस की बात की, अगर कोई भी प्लेस आप लेते हैं उसका अगर कोई भी नाम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, दिल्ली हमने एग्जाम्पल लिया है। ऐसे ही हम लेते हैं कोई थिंग के बारे में, तो यहाँ पर थिंग हो गई हमारे लिए बैग। अब इसी टाइप से जो नाउन को क्लासीफाई किया गया है वो दो कैटेगरी में मॉडर्न तरीके से क्लासीफाई किया गया। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। पहले बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन मतलब कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा आता है कॉमन पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो ऐसे नाउन जिसमें हम किसी एक क्लास के बारे में बात करें या फिर किसी एक ग्रुप के बारे में बात करें। इसका मतलब होता है, आइए डेफिनेशन समझते हैं। It is the common name given to the person, place, एनिमल और थिंग। कॉमन नाउन में अगर हम बात करें तो ये ऐसा नाउन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमन नेम कैटेगराइज करते हैं। मतलब कॉमन नेम को बोलते हैं, चाहे वो पर्सन के लिए हो, प्लेस के लिए हो, या फिर एनिमल के लिए हो, या फिर कोई थिंग के लिए हो। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल लाइक गर्ल, इसके बाद अगर बात करें बॉय, सिटी, इसके बाद अगर बात की जाए पेपर एंड इटीज। कॉमन नाउन को अगर हम बात करते हैं तो किसी भी पर्सन की बात करें, प्लेस की बात करें, एनिमल की बात करें या फिर कोई थिंग की बात करें, तो यहाँ पर जो कॉमन कैटेगरी डिवाइड की जाती है, जहां पर हम अगर बोलेंगे एक कॉमन नेम लेकर हम उन्हें बुलाते हैं। कॉमन नेम का मतलब होता है जहां पर उनका जनरल नेम ना लेकर, जैसे मान लीजिए ह्यूमंस की पूरी कैटेगरी होती है। ह्यूमंस की कैटेगरी में क्या है, बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं, एब्सोल्युटली आप सभी को पता है, बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होते हैं, मैन, वुमेन। ऐसे ही अगर हम सिटीज की बात करते हैं, बहुत सारे सिटीज के अलग अलग नेम है, लेकिन जब हम उनका नेम लेकर उन्हें अलग तरीके से बुलाएं तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। और यही जब उनको कॉमन लिया जाए, कॉमन का मतलब उनका एक कॉमन नेम ले लिया जाए, उनकी एक पूरे कॉमन चीज को बुला लिया जाए, तो हम बोल देंगे कॉमन नाउन। जैसे कि गर्ल हो गई, गर्ल बहुत सारी होती है, अगर हम उनका नेम लेते हैं, जैसे मान लीजिए सृष्टि, दृष्टि, रिया, अगर इस टाइम से बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन ये किस कॉमन ग्रुप से आती है उनको हम बोलेंगे गर्ल। इसी तरीके से बॉय की बात करते हैं तो वो आ जाएगा बॉय में। लड़कों की बात करें तो ये कॉमन ग्रुप हो गया, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ऐसे ही शहर, शहर आपके बहुत सारे सिटीज होते हैं, लेकिन अगर हम किसी पर्सनल सिटी को इंडिविजुअल करके बोले, लाइक आगरा, दिल्ली, कानपुर, तो ये सिटी आपके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर। ऐसे ही अगर हम पेपर की बात करें, पेपर में बहुत सारे तरीके के पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में भी अलग अलग टाइप के पेपर हो गए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि इसी तरीके से हमने क्या किया, इन सभी को कॉमन कैटेगरी में रख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा आता है प्रॉपर नाउन।
इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। सेकेंड पॉइंट हम करते हैं अपना, या फिर सेकेंड टाइप देखा जाए तो नाउन का हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। अभी थोड़ा बहुत शायद आप समझ गए होंगे जो इंडिकेशन मिला हमें कॉमन नाउन से, कि जो चीजें या फिर ऐसी जानकारी चाहे पर्सन की हो, प्लेस की हो, एनिमल, थिंग की हो, जो हमें कॉमन नेम बताती है। इसके बारे में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का कोई भी कॉमन नेम अगर हम लेते हैं तो वो होता है कॉमन नाउन। लेकिन अगर यही उसका प्रॉपर नेम ले लें तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, a proper noun refers to the specific name of person, place or thing। शायद आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम। यहां से अगर आप समझें, प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक नेम देता है पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे पहले हमें किसी पर्सन को स्पेसिफिक नेम देते हैं। कोई भी पर्सन मान लीजिए, मैंने लिया राज, तो राज एक स्पेसिफिक नेम है ना। ऐसे ही हम लेते हैं किसी प्लेस के बारे में, लाइक ले लिया मैंने इंडिया। यहाँ पर हम ऐसे नेम लेंगे जो इसकी तरह दूसरे ना हो, या फिर कोई कॉमन नेम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या देखना है, एक प्रॉपर नेम, एक स्पेसिफिक नेम देखना है। ऐसे ही अगर हम दूसरी प्लेस की बात करते हैं, इंडिया हो गया, थिंग की बात करें, कॉमन चीज ले लीजिए। कॉमन चीज में हमने क्या देखा था, पेपर के बारे में देखा था। ऐसे ही अगर इसमें देखेंगे, कोई भी मान लीजिए न्यूज़पेपर हो गया, या फिर इसी टाइप से हमारी सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश बुक। इसी तरीके से अगर हम थिंग की बात करें तो सिर्फ अगर हम इंग्लिश लिख देते हैं तो ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो इंग्लिश है वो एक खुद में एक लैंग्वेज है। लाइक साइंस, लाइक हिंदी, साइंस आपका एक सब्जेक्ट है, नॉट अ लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, ये सब आपके क्या है, लैंग्वेज है। क्लियर। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं आगे, कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इनके आंसर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कंपेयर करने को। यूनिवर्सिटी जो है ये कॉमन नाउन है कि नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो एशिया हमारा आता है, जिसमें हमारा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा नाउन है, आइडेंटिफाई द नाउन। थैंक यू। इसके आगे कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।